स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आज का नेशनल बुलेटिन मैं इसी तरह से दिखा पाऊंगा क्योंकि आज आप जानते हैं होली है, तो होली की एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके प्रियजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप खुलकर होली खेलिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि किसी को जबरन रंग न लगाएं अगर किसी की इच्छा ना हो तो। और अब हम बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की और किस तरह का मौसम रहेगा 19 मार्च को पूरे भारत में। इसकी बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और 19 मार्च को बंगाल की खाड़ी में यह सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने जा रहा है, WML बन जाएगा। और इस समय इस सिस्टम का जो विषम प्रभाव है वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर अब जारी है और अगले कह सकता हूं मैं कि 19, 20 और 21 मार्च तक लगातार जारी रहेगा। तो पूरा का पूरा ये रीजन प्रभावित रहेगा क्योंकि इस सिस्टम का ट्रैक आगे इसी तरह से रहने वाला है। और इसी के प्रभाव से आप देखिए जो अरब सागर का क्षेत्र है, इन भागों से भी हवाएं आ रही हैं और इन हवाओं के कारण ही इस तरह से हवाएं चल रही हैं। एक मैं आपको बताऊंगा, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सा बना हुआ है अरब सागर के क्षेत्रों में, पूर्वी और मध्य भागों पर यहां पर। और इस सर्कुलेशन के चलते ये जो सर्कुलेशन है इस तरह से घूम रहा है और एंटी साइक्लोन, और इस तरह से ऐसे दिल्ली के आसपास तक बना हुआ है। यहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं वो बंगाल की अरब सागर की तरफ से ऐसे चल रही हैं दक्षिण पश्चिमी, और उसके बाद ये हवाएं इस तरह से आ रही हैं और यहाँ पर उत्तरी हवाओं का भी थोड़ा बहुत असर पहुँच रहा है। तो इन हवाओं के कारण निश्चित रूप से ये जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा गुजरात का, राजस्थान का क्षेत्र है, इन भागों में भीषण गर्मी अभी जारी है और यही स्थितियाँ रहेंगी। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे इसकी। लेकिन ये जो सर्कुलेशन है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है, उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की तरफ हवाएं अरब सागर से भी होकर आ रही हैं ऐसे। और ये हवाएं जब कोस्ट पर पहुंच रही हैं, पश्चिमी घाट पर, तो यहाँ पर वेदर सिस्टम जो है, वेदर कंडीशन जो है वो बदल रही है। और साथ ही तमिलनाडु तथा केरल के ऊपर बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक WD है जिसका असर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ इलाकों पर इस समय बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी 19 मार्च को, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की ही, जहां पर बहुत अधिक बारिश देखने को मिल रही है। और आपको ये बता दें कि पहले भी मैंने बताया था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी तथा उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर ये पूरा का पूरा स्ट्रेच है। इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, अति भारी वर्षा भी हो सकती है। अभी आप देखिए सिस्टम का जोर जो है वो 19 मार्च को यहां पर रहेगा, यानी सेंट्रल पार्ट्स में, और उसके बाद धीरे धीरे पैरेलली ये आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से पहले उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा और उसके बाद थोड़ा सा ये रिकवर करेगा सिस्टम। तब तक ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को, यानी कह सकते हैं कि 19-20 मार्च तक और 21 मार्च की सुबह तक ये अंडमान व निकोबार के उत्तरी इलाकों तक बहुत तबाही वाली बारिश देता रहेगा। तो पूरा का पूरा ये रीजन, यहां पर कोस्ट में मछुआरों को सलाह दी गई है कि समुद्रों से दूर चले जाएं। साथ ही साथ समुद्र में होने वाली हर गतिविधियों को रोक दिया गया है। यहां आने वाले पर्यटकों को भी बहुत अलर्ट पर रखा गया है ताकि सुरक्षित रहें। और ये कह सकता हूं मैं कि इस समय केंद्र सरकार और अंडमान व निकोबार प्रशासन लगातार संपर्क में है और आपदा मोचन बल की एक टीम यहां पर भेजी जा चुकी है, NDRF की टीम, जो यहां पर बचाव और राहत का काम जरूरत पड़ने पर करेगी और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार की और भी टीमें यहां भेजी जा सकती हैं। फिलहाल अगर हम जो दक्षिण प्रायद्वीपीय का क्षेत्र है, इन भागों की बात करें तो लंबे समय से केरल और तमिलनाडु में बारिश का इंतजार लोगों को बना हुआ है। तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 19 मार्च को साउथ कोस्टल कर्नाटक, केरल के तमाम इलाकों में और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और साथ ही साथ जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का बाकी हिस्सा है, जिसमें बेंगलोर भी शामिल है, तमिलनाडु का अंदरूनी हिस्सा शामिल है, रायलसीमा के कुछ इलाके शामिल हैं, इन भागों पर भी बारिश हो सकती है क्योंकि यहां पर मॉइस्चर लगातार पहुंचता रहेगा और बारिश यहां पर होने की संभावना नजर आ रही है। रायलसीमा के अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के पूरे रीजन में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, दक्षिणी और उत्तरी तटीय कर्नाटक, गोवा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों में बेहद गर्मी रहने की आशंका बनी हुई है। और इन भागों में इस गर्मी से राहत अभी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हवाओं के रुख में परिवर्तन अगले 24 घंटों तक फिलहाल नहीं हो रहा है। 24 घंटों के बाद निश्चित रूप से हवाओं का रुख बदल जाएगा और ओडिशा से लेकर गुजरात तक लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अभी गुजरात के इन पूर्वी क्षेत्रों में, खासतौर पर यहाँ पर ये जो सौराष्ट्र तथा इसके साथ साथ कोस्टल रीजन है, कोंकण गोवा का क्षेत्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा विदर्भ का रीजन है, इन सभी भागों में, और साउथ वेस्ट MP, साथ ही साथ राजस्थान के तमाम इलाकों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहेगा। राजस्थान में जहां पर बहुत भीषण गर्मी रहने की आशंका है वो ये वाला रीजन है। इन भागों में अभी भी गर्मी बनी हुई है।
हालांकि टेम्परेचर थोड़े से गिरने शुरू हो चुके हैं। कल आप देखेंगे कि 1 डिग्री आ सकता है नीचे इन सभी क्षेत्रों में जहां जहां का जिक्र किया मैंने। लेकिन अभी लू जैसी कंडीशन से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन उत्तर भारत में जो सिस्टम है WD के रूप में और नीचे से आ रहा है ये सिस्टम, कुछ बदलाव जरूर लेकर आ रहा है। आने वाले 2-3 दिनों के बाद देश में कई जगहों पर तापमान में व्यापक गिरावट हो सकती है और कई जगहों पर बारिश होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। फिलहाल पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। लेकिन 21 मार्च को जब जो कोस्टल रीजन है म्यांमार और बांग्लादेश का, यहाँ पर जब सिस्टम पहुंचेगा, ये वाला सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म जब पहुंचेगा, तब निश्चित रूप से जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का क्षेत्र है इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। साथ ही बांग्लादेश से सटे हुए पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन ट्रैक अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में सभी जगहों पर ज़्यादातर इलाके ऐसे होंगे जहां अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा रीजन, यहां पर 34 से 37 डिग्री के बीच तापमान रहने की आशंका। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चल रही हैं। हालांकि हवाओं का रुख थोड़ा बदला है, जिसकी वजह से तापमान थोड़ा सा आज कम रह सकता है। होली का दिन है आज, लेकिन कल यहां पर फिर से तापमान बढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते। लेकिन बारिश की संभावना उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में नहीं है। पहाड़ों पर बने WD के कारण गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी निश्चित रूप से देता रहूंगा। धन्यवाद।